गाइस ये मेरी पिछली वीडियो की कंटिन्यूशन में है, वो बीच में ब्रेक हो गई थी तो मैं नेक्स्ट पार्ट उसका यहाँ पे बना रही हूँ। तो हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके थे। अब इसकी इंटीग्रेशन परफॉर्म करो तो मेरे पास ये चीज़ आ गई, तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करो और यहाँ पे हमारी लॉग की प्रॉपर्टी लगेगी, दैट इज़ लॉग एम माइनस लॉग एन किसके इक्वल हो जाता है, लॉग एम बाई एन। तो वो चीज़ यहाँ पे लगी हुई है, मेरे पास सब्स्टिट्यूट हो गई है। ठीक है, अब जब इसकी अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट आप लोग सब्स्टिट्यूट करोगे तो यहाँ पे माइनस वी नॉट आएगा, जिसको मैंने इधर शिफ्ट कर दिया राइट हैंड साइड पे। डन। अब एम नॉट है मेरे पास, वो क्या है, ग्रेटर है एम से। तो जैसे मैंने इन दोनों को आपस में इंटरचेंज किया तो एक नेगेटिव साइन आया था बाहर, तो वो नेगेटिव और ये नेगेटिव आपस में क्या हो गए, प्लस बन गए यहाँ पे। तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई। नाउ रिमेंबरिंग दैट u एंड g आर इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट ऑफ v। हाँ, तो u और g क्या है मेरे पास, रॉकेट की वेलोसिटी की बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में ही है दोनों। द कॉरस्पॉन्डिंग स्केलर इक्वेशन फॉर अ रॉकेट फायर्ड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम रेस्ट। तो कहते हैं कि अब एक कॉरस्पॉन्डिंग स्केलर इक्वेशन हम लोगों की ये आएगी जब हमने रॉकेट को ऊपर की ओर फायर किया था, यानी स्टार्ट किया था फ्रॉम रेस्ट पोजीशन से। तो मेरे पास ये इक्वेशन आई जहाँ पे मेरा वी नॉट क्या है, ज़ीरो है और मेरा टी नॉट भी ज़ीरो है। डन। तो ये चीज़ मेरी ज़ीरो हुई है, वी नॉट ज़ीरो होने की वजह से ये टर्म एज इट इज़ और ये टर्म भी एज इट इज़ है। ठीक है, इट इज़ ईजी टू नोटिस दैट द शॉर्टर द बर्निंग टाइम द ग्रेटर द वेलोसिटी। कहते हैं जितना कम टाइम लगेगा ना किसी मास को ख़त्म होने में, उतनी ज़्यादा स्पीड होगी हमारे रॉकेट की, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है यहाँ पे। तो द रॉकेट बर्न इट्स फ्यूल एज क्विकली एज पॉसिबल ड्यूरिंग इट्स टेक ऑफ। कहते हैं टेक ऑफ जब करना है ना तो रॉकेट को सबसे ज़्यादा स्पीड चाहिए उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा स्पीड होने की चाहिए होती है, इसलिए वो क्या करता है, अपना फ्यूल सबसे ज़्यादा स्पीड से बर्न करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, in the present day rockets the high final speed is achieved by continued acceleration. The value of the acceleration increases as the रिमेनिंग मास ऑफ द रॉकेट डिक्रीजेज। कहते हैं कि आजकल के जो रॉकेट्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसमें ये जो हाई स्पीड की जो रिक्वायरमेंट होती है वो हम लोग किस तरीके से अचीव करते हैं, रॉकेट का जो मास होता है ना उस हम लोग अचीव करते हैं उसको कि एक्सेलरेशन जितनी ज़्यादा होगी, ठीक है, उतनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो जितना कम मास होगा उतनी ज़्यादा एक्सेलरेशन होगी। Another useful relation is the one connecting the original mass of the rocket m naught, mass of the rocket at time t, and the rate of mass decreases, जिसको हम लोगों ने इसके साथ डिनोट किया, इन्वर्सली रिलेशनशिप के साथ डिनोट किया। तो कहते हैं कि एक रिलेशनशिप है हमारे पास फाइनल मास ओरिजिनल मास m के बीच में, और जब टाइम टी होगा हमारे पास तो मेरे पास एक ये रिलेशनशिप आएगा। नेगेटिव इंडिकेट करता है कि देयर इज़ अ मास डिक्रीज। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन इसलिए क्योंकि हमारा जो मास है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है टाइम बाय टाइम। अब कर दो इसकी इंटीग्रेट, डी टी को यहाँ ले जाओ, इंटीग्रेशन किया तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, द मास एट द एंड ऑफ द मिशन विल बी द सम ऑफ द बॉडी ऑफ द रॉकेट प्लस द मास ऑफ द सैटेलाइट और बॉम्ब इन द केस ऑफ मिसाइल। कहते हैं अब फ्यूल तो ख़त्म हो चुका है, बट अब जो एट द एंड रॉकेट में मास बचा है वो किसके थ्रू है, एक तो रॉकेट का स्ट्रक्चर का मास हो गया, प्लस अगर कोई मिसाइल है हमारे पास, ठीक है, तो या बॉम्ब है, अगर कोई मिसाइल की बात कर रहे हैं तो हमारे उस रॉकेट के स्ट्रक्चर के बीच में सैटेलाइट और बॉम्ब इन दोनों का भी मास ऐड हो जाएगा एट द एंड। तो गाइज सबसे पहले हम लोगों ने हमारे सिस्टम को समझा, ठीक है, डिफरेंट कंडीशंस यहाँ पे सपोज की, फिर हम लोगों ने क्या किया, मोमेंटम निकाला विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने मोमेंटम निकाला विद रिस्पेक्ट टू फ्यूल। ठीक है, और हमारी कंडीशंस को सॉल्व किया। फिर हम लोगों ने केस 1 लिया जिसमें हमारा जो रॉकेट है वो डीप है, स्पेस के अंदर है। ठीक है, उस टाइम पे हमारे पास जो एक्सटर्नल फोर्सेस होंगी वो ज़ीरो होंगी, तो हम लोगों ने उसके लिए सॉल्व किया सबसे पहले। ठीक है, फिर हम लोगों ने नेक्स्ट केस लिया कि जब हमारे पास जो रॉकेट है वो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है, तो उस टाइम पे मेरे पास वेलोसिटी क्या होगी, हम लोगों ने वो सारा कुछ कैलकुलेट किया। ठीक है, तो ये था मेरे पास मेरा केस 2। इसको हम लोगों ने सॉल्व करके वेलोसिटी फाइंड की थी कि अगर ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है मेरा रॉकेट तो मेरे पास वेलोसिटी ये आनी चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने हमारा फाइनल मास कैलकुलेट कर लिया कि भाई हमारे पास जब
सारा फ्यूल ख़त्म हो चुका है, तो मेरे रॉकेट का जो मास होगा वो क्या आएगा, और वो किस किस का सम होगा। एक तो रॉकेट के स्ट्रक्चर का, प्लस अगर हमारे पास कोई मिसाइल है तो उसकी सैटेलाइट या फिर जो बॉम्ब है हमारे रॉकेट में, वो उन सब का मास मिला के हमारे पास टोटल मास आएगा। ठीक है, तो गाइज ये था हमारे पास टाइम वेयरिंग सिस्टम। ठीक है, टाइम वेयरिंग मास सिस्टम की बात कर रहे थे हम लोग कि टाइम चेंज होगा तो मास किस किस तरीके से चेंज होगा। ठीक है, उसमें हमारा जो एम था वो यही था कि हमें किसी भी पॉइंट के ऊपर यानी किसी भी टाइम के ऊपर हमारे रॉकेट की वेलोसिटी पता करके देनी है जब हमारा टेक ऑफ हो चुका है। ठीक है, हमने 2 केसेस में वेलोसिटी को पता किया, फर्स्ट डीप स्पेस में, सेकेंड हम लोगों ने पता किया कि अगर वो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है। ठीक है, मास हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने हमारे इस सिस्टम को, रॉकेट को एक्सप्लेन किया।